कार्रवाई है और अब इसको यहाँ पर दीवार को गिरा दिया गया है। एमओआर साहिबा हैं मैडम अजमत जो कि ग्राउंड पे इसको लीड भी कर रही हैं। तो हम पूरा शहर जो है उसमें ईच एंड एवरी जो कॉर्नर है उसको इंशाल्लाह टच करेंगे और इसमें कुछ डिले हो सकता है कुछ दिनों का, लेकिन ये 100% है कि सारी इंक्रोचमेंट्स क्लियर होनी है। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्सीवेटर की जो कार्रवाई है वो इस वक्त जारी है और जो ये दीवारें एक्स्ट्रा बनी हुई थी, अब अंदाज़ा करें कितनी तजावज़ात यहाँ पर मौजूद है और अब इनको यहाँ पर एक्सीवेटर की मदद से जो है वो गिराया जा रहा है। और ये आप इसके जो लाइव मनाजिर हैं वो भी देख सकते हैं कि अब इस दीवार को जो है वो यहाँ पर गिराया जाएगा और ये इसको गिराने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया और इसके साथ बिल्कुल पावर प्लांट यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ कुछ हिस्सा मज़ीद जो है जो यहाँ पर जो कब्ज़ा की ज़दही में आता है, तकरीबन 10-12 फीट तक यहाँ पर तजावज़ात थी जो यहाँ पर मौजूद थी और अब बिलाखिर इनको यहाँ पर गिराया जा रहा है। ये इसके जो मनाजिर हैं वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखें जी, दीवार को अब गिराया जा रहा है और ये इसके जो मनाजिर हैं ये आप देख सकते हैं कि एक्सीवेटर की जो कार्रवाई है और अब इसको यहाँ पर दीवार को गिरा दिया गया है और अब मज़ीद जो ये हिस्सा है, ये मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखाए तो इसको भी अब यहाँ पर जो है वो गिराया जाएगा। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस हवाले से यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद अगर दिखाते हैं तो कैमरामैन यहाँ पर भी दिखाए तो देखें कितनी यहाँ पर जो तजावज़ात थी वो यहाँ पर मौजूद थी और इस पूरे बाज़ार का यही हाल जो है वो देखने को मिल रहा है कि पूरा बाज़ार जो है अब वो खुला हो चुका है। मज़ीद थोड़ा सा आपको विज़िट करवाते हैं, पहले दिखाते हैं अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मस्मार होना जो बाकी हैं, जो इसके जो लाइव हैं वो मनाजिर वो देख सकते हैं कि अब इस दीवार को भी अब यहाँ पर ये अब इस दीवार जो बैरूनी दीवार है इसको भी अब यहाँ पर गिराने का जो अमल है वो इंतज़ामिया की जानिब से ये अब देख सकते हैं जी, इसको भी गिराया जा रहा है और इसको अब यहाँ पर गिरा दिया गया है। मट्टी के यहाँ पर बादल है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर साहब मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से पूछते हैं जी, ये जो ऑपरेशन है अब जो इसका दायरा कार है रहायशी इलाकों तक फैल चुका है, आइंदा कहाँ कहाँ ऑपरेशन होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, पहले कमर्शियल एरिया में ऑपरेशन हो रहा था, अब इसका जो दायरा कार है वो दोबारा से रहायशी इलाकों की तरफ मूव होना शुरू हो गया, क्या कहेंगे? और वो बिल्कुल जिस तरह से आपको बताया था कि इंशाल्लाह जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शंस हैं और हमारे डीसी साहब की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक एमओआर साहिबा हैं मैडम अजमत जो कि ग्राउंड पे इसको लीड भी कर रही हैं। तो हम पूरा शहर जो है उसमें ईच एंड एवरी जो कॉर्नर है उसको इंशाल्लाह टच करेंगे और इसमें कुछ डिले हो सकता है कुछ दिनों का, लेकिन ये 100% है कि सारी इंक्रोचमेंट्स क्लियर होनी है। तो शहरियों के लिए भी यही है कि वो हमारे साथ ताउन करें, खुद ही पीछे चले जाएं बजाय इसके कि हमारी क्रेन आके उनको गिराए किसी जगह को, वो अपनी इंक्रोचमेंट्स को खुद ही क्लियर कर लें। सर किस लेवल की इंक्रोचमेंट जो है उसका सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? ये बहुत इमूवेबल और ये जो अब गिरा रही हैं मैडम, वो तो इमूवेबल इंक्रोचमेंट्स हैं। आपने अभी गलियों में गुजर के देखा होगा कि यहाँ से 2-3 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ एक गाड़ी की जगह छोड़ी हुई है, बाकी सारी दीवार बनाई हुई है, किसी ने वॉशरूम बनाया हुआ है, किसी ने गेट्स लगे होते हैं, बंद होते हैं, सिर्फ कॉलोनी के जो लोग हैं उनको ही पता होता है कहाँ से एंट्रेंस हो सकती है, दूसरे लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या उनको गिराया जाएगा? जो पब्लिक थारोफेयर है, जो पब्लिक हैं, जो वक्फ हैं, हमारे रिकॉर्ड में गलियाँ हैं, उनको तो बंद नहीं किया जा सकता, वो तो हम क्लियर कराएंगे। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अगर तमाम के तमाम रिहायशी वो रास्ता उस सोसाइटी से आगे कहीं नहीं गुजरता और सारे रिहायशी एग्रीड हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, फिर तो हो सकता है। लेकिन अगर रास्ता वो कहीं आगे गुजरता है, कुछ रिहायशी उससे तंग भी हैं, फिर हम उसको क्लियर करा दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, फैसलाबाद के अंदर रहायशी इलाकों के हवाले से बड़ा ऑपरेशन जो इस वक्त बटाला कॉलोनी के अंदर जारी है और आज इसका तीसरा दिन था। आज भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर तजावज़ात का खात्मा किया गया। कौन कौन सी तजावज़ात थी, लोगों ने किस किस क्या क्या चीज़ें जो थी वो बनाई रखी थी, यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मानव साहब, तीसरा दिन है, आज बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितनी तजावज़ात यहाँ पर मौजूद थी, कितनी दुश्वारी का सामना रहा? जी
ये तो उनको शायद ये आखिरी दम तक यही उम्मीद होती है कि ये ऑपरेशन रुक जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक कमिश्नर साहब, डीसी साहब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैडम अजमत फरदौस साहिबा भी सुबह से इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी। 3 दिन भी उन्होंने पूरा इस ऑपरेशन को लीड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ऑपरेशन में कामयाब रहे हैं। और जितनी भी जगह थी ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब दोनों साइड से 12-12 फुट करो तो रोड तो बहुत छोटी रहती है। हाँ जी, अब आप देख लिए, अगर ये हम लोग इसको पूरा क्लियर हो गया, अब इसके बाद ये रोड तकरीबन आप ऑलमोस्ट अगर मेजरमेंट कर ले अराउंड 60-70 फीट के करीब होगा पूरा रोड स्ट्रक्चर जो इसका। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। बाकी नेक्स्ट जो शेड्यूल बनेगा उसके मुताबिक देखते हैं अब कौन सा एरिया आता है। तो अब ये समझा जाए आपकी बातों से या आपका जो अदारा है वो इस वक्त जितनी भी तजावज़ात मौजूद हैं फैसलाबाद के अंदर, मतलब तमाम की तमाम को ख़ात्मा किया जाएगा, चाहे वो कमर्शियल हों या रहायशी हों? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सीएम साहबा ने ज़ीरो टॉलरेंस पे ये चीज़ें दी हैं हमें। कमिश्नर साहब और डीसी साहब भी डेली बेसिस पे विज़िट्स कर रहे हैं, रोड्स को भी, जो रिहायशी इलाके उनको भी वो विज़िट कर रहे हैं और उन्होंने एमआर साहबा की ज़िम्मेदारी लगाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैडम भी खुद हर जगह, हर एरिया, हर गली, हर नुक्कड़ पर जाके विज़िट कर रहे हैं। और जितनी भी ये बाउंड्री वॉल्स हैं जो लोगों ने कब्ज़ा में ली हुई हैं सरकारी जगह, इंशाल्लाह सारी वागज़ात करवाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इलाके की के तीसरा दिन है आज और ऑपरेशन जो है अपने इख्तिताम की जो जानिब है वो रवा दवा है। और यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर आज तजावज़ात जो थी वो मौजूद हैं। बहुत सारी जो चीज़ें थी वो वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये मेरे दाएं जानब भी आप देखें कि यहाँ पर भी जो बाड़ वगैरह लगाई गई थी, यहाँ पर दीवार बनाई गई थी, वो तमाम की तमाम जो है वो गिराई गई है। सामने अगर कैमरामैन दिखाता है तो ये वॉशरूम था, इसके बाहर सीढ़ी थी, इसको भी यहाँ पर इसका इख्तिताम किया गया। और बिल्कुल इसी तरह दूसरी गली में भी यही सूरत हाल थी। और तकरीबन आज भी बड़े पैमाने पर ये तमाम की तमाम जो तजावज़ात है उसका जो ख़ात्मा है वो किया गया है। तो ये इसके जो मनाजर जी, ये अब इसको गिरा दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बाज़ार के अंदर सूरत हाल की, तो ये अब यहाँ पर देखें तो इतना हिस्सा जो था अब यहाँ पर मस्मार किया गया। और ये पूरे इलाके के अंदर कुछ इसी तरह की जो सूरत हाल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर कैमरामैन दिखाए यहाँ पर बाएं जानिब भी, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। और अगर मेरे पीछे दिखाए तो यहाँ पर अब जो मलबा है उसको उठाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। और ये पूरे इलाके के अंदर कुछ इसी तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अभी भी फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो मौजूद हैं जहाँ पर तजावज़ात की भरमार है। तो इंतज़ामिया बारहा यही कहती नज़र आ रही है कि अज़ खुद इन चीज़ों को मस्मार करें, वरना ज़्यादा नुकसान होगा। जब मशीनरी आएगी तो मशीनरी से फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यही है कि अपनी जो तजावज़ात हैं उनको खुद मस्मार करें, वरना फिर इंतज़ामिया की मशीनरी हरकत में आएगी, ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये आज की वीडियो थी, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के।